अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ सीएसएस करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे एक सवाल है। जब आप सीएसएस के करंट अफेयर्स तैयार कर रहे होते हैं या जब आप किसी एकेडमी में बैठे होते हैं, आपको अक्सर टीचर्स बता रहे होते हैं, टीचर्स के अलावा स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर चुके हैं वो भी आपको बता रहे होते हैं कि सीएसएस करंट अफेयर्स का पेपर ऐसे के साथ ओवरलैप करता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ओवरलैप करता है या फिर इंटरनेशनल लॉ के साथ ओवरलैप करता है। इस तरह की बातें आपने सुन रखी होंगी। आज हम इस मसले के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इस करंट अफेयर पेपर ओवरलैप्स, क्या करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो ओवरलैप्स करता है? कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है? ये एक सवाल है कि क्या सीएसएस करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो ओवरलैप करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ या फिर इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, एसेस और पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है जी, क्या इन सब्जेक्ट्स के साथ आपका करंट अफेयर्स का पेपर ओवरलैप करता है? ओवरलैप करने के पीछे फिलॉसफी क्या है? स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर हम करंट अफेयर्स तैयार कर लेते हैं या फिर अगर हम जो है जर्नल सीएसएस का पॉलिटिकल साइंस आईआर तैयार करते हैं, इस्लामिक स्टडीज ऐसे या पाकिस्तान अफेयर्स भी तैयार कर लेते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स तैयार हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आईआर आपका जो करंट अफेयर्स का पेपर है उसका आईआर के साथ क्या लिंक है। जब आप अपने सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर का सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि आईआर में जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी विद नेबर्स, जिस तरह से इंडिया, चाइना, रशिया एटसेट्रा, ठीक है, इनके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक्स हैं ये एक जर्नल टॉपिक है। ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्टेड है, इंटरनेशनल लॉ से भी कनेक्टेड है, पॉलिटिकल साइंस से भी कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो फिर आप किसी हद तक ये बात, और ये फॉरेन पॉलिसी आपकी पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी कनेक्टेड है। यू कैन से दैट आपका जो करंट अफेयर्स का पेपर है वो किसी हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस के कुछ पोर्शंस तक, वो वाला सिलेबस जहां पर हम अपने इंटरनेशनल जो हमारे फ्रेंड्स हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बिग पावर्स, रशिया और अमेरिका के साथ जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स के साथ मैच करता है, ओवरलैप करता है। अगर आप अपने करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो इट्स मीन कि आपको वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस तैयार करते हैं तो वो आपको करंट अफेयर्स में हेल्प आउट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का जब आप सिलेबस देखेंगे वहां पे आप देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, लाइक एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी एटसेट्रा। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में आप कुछ यूएनओ, एससीओ, अब ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। और पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से यूएनओ का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, ओआईसी का मेंबर है। ठीक है जी, तो ये बात तो ठीक है कि फिर इंटरनेशनल लॉ का भी सिलेबस का कुछ पोर्शन आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है जी, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए। ठीक है जी, इन कंट्रीज के जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं तो हमारा लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली अमेरिका के साथ है, हमारा लिंक इंडिया के साथ है, हमारा लिंक चाइना के साथ है। तो ये जो हमारे चाइना के साथ रिलेशंस हैं, हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस हैं, ऑटोमेटिकली हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये बात तो ठीक है कि जो हमारे रिलेशंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो करंट अफेयर्स में भी पूछी जा सकती हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में पूछी जा सकती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछी जा सकती हैं, वो तो पॉलिटिकल साइंस में पूछी जाती हैं।
ठीक है जी। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के ये वाला जो सिलेबस है ये भी करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करता है। इस्लामिक स्टडी में जस्ट एक बात है, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, या फिर यहाँ पे बात होती है इस्लामिक उम्मा की। जब इस्लामिक उम्मा की बात होती है, इस्लामी दुनिया के मसाइल की बात होती है, तो इस्लामिक उम्मा के मसाइल आपको हर जगह पढ़ने पड़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, और पॉलिटिकल साइंस और इस्लामिक स्टडीज ऐसे आ सकता है, पाक अफेयर्स में भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमें किसी हद तक करंट अफेयर्स में हेल्प आउट होते हैं। और ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे को आप जितने भी आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका कोई ना कोई चीज ऐसे के साथ ओवरलैप होती रहती है, ऐसे किसी भी टॉपिक पे आ सकता है इसलिए। और पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान अफेयर्स चूंकि जो आपका करंट अफेयर्स का पेपर है ये सारा होता ही टू वर्ल्ड्स पाकिस्तान है। पाकिस्तानी जो हमारी इकोनॉमी है उसके मसाइल करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मसाइल हमारे करंट अफेयर्स के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है ये भी राउंड अबाउट 50% ओवरलैप करता है। ठीक है जी। तो आज बात करने का मकसद था कि ये जो हमने अपने माइंड में एक फिलॉसफी बना रखी है, क्या ये फिलॉसफी दुरुस्त है या गलत है? तो ये फिलॉसफी जनाब बिल्कुल ठीक है, राइट है ये फिलॉसफी। और राइट इसका आप बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं कि अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट तैयार करने हैं, अगर आप ये वाले सब्जेक्ट्स इनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, इनके नोट्स पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड डाटा आप कंपाइल कर रहे हैं, किसी जगह से आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिल रहे हैं, आईआर के नोट्स मिल रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है कि साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहे हैं। या फिर अगर आप सेपरेटली अपने सिर्फ करंट अफेयर्स को तैयार कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स के आपके जो टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं वो आपको आईआर, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, इवन के आपको जेंडर स्टडीज में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। चूंकि वुमेन के इश्यूज के ऊपर कोई ऐसे आ सकता है, इस्लामिक स्टडीज में पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। ठीक है। तो वुमेन के इश्यूज के ऊपर तो किसी भी जगह कोई चीज पूछी जा सकती है। तो इसलिए यू कैन से दैट कि ये दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स ओवरलैप विद करंट अफेयर्स पेपर। आज हमारा यही मकसद था कि हमने इसको बात को अंडरस्टैंड करना था कि अगर हम ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार करते हैं तो हमें करंट अफेयर्स में हेल्प आउट हो सकते हैं, अगर करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो हमें इन सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट हो सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द एग्जामिनर ट्रेंड, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, तो आपका जो स्कोरिंग ट्रेंड है करंट अफेयर्स का वो कैसा रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने सिलेबस की तरफ। रेगुलर रहें, हमारा लेक्चर सुनते रहें, और किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।